नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 13, 14, 15 अक्टूबर 2024। मित्रों, यह 3 दिन अति विशेष है और इसमें भी आपको ये ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि कल का विशेष योग रहेगा। 13 तारीख में धनिष्ठा नाम का नक्षत्र है और धनिष्ठा सतविषा, धनिष्ठा जो नक्षत्र है वो मंगल का है, सतविषा जो नक्षत्र है वो राहु का है। और यहां पर इस बात का ध्यान रखना कि कल का दिन कुछ राशियों के लिए अति विशेष रहेगा, योगकारी रहेगा, क्योंकि कल एकादशी का भी पावन पर्व रहेगा। लेकिन आपको ये बता दूं कि 13 तारीख का जो योग बन रहा है इसमें 10वीं का भेद है, इसलिए जो एकादशी का पावन पर्व है विशुद्ध, वो 14 तारीख में रहेगा। ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं उन 3 राशियों के बारे में जिनकी स्थितियां इन 3 दिनों में काफी बिगड़ सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वो कौन सी 3 राशियां हैं, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यह जो समय है वो किन राशियों के लिए सबसे श्रेष्ठ है। सबसे खास बता दूं मित्रों कि मेष राशि वाले जितने भी जातक हैं, अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं तो इस समय में पार्टनर से बहस आपको नहीं करनी चाहिए। पार्टनर आपका कॉल नहीं उठा रहा है या फिर आपको इग्नोर कर रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि ये वर्तमान का जो समय है, ये 3 दिन का जो समय है आपके लिए अच्छा नहीं, क्योंकि मंगल का नक्षत्र है, क्रोध दिलाएगा, छोटी सी बात पर आपको क्रोध आ जाएगा। दूसरी बात, अब राहु का नक्षत्र शुरू होगा और आपने कोई बात कही, भले ही आप पार्टनर के हित के लिए बोल रहे हो, लेकिन वो उस बात को अनर्थ ले लेगा और आपसे झगड़ा हो जाएगा। क्योंकि मित्रों ये 3 दिन आपके लिए अति अशुभ रहने वाले हैं लिविंग रिलेशनशिप में और थर्ड पार्टी रिलेशन में। ध्यान रखना। तो मेष राशि के लिए ये समय अच्छा नहीं है। मैरिड लाइफ के लिए ये समय काफी स्ट्रांग रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा, यात्राएं बहुत अच्छी होंगी और प्रेम संबंधों में मधुरता भी देखने को मिलेगी, जो कि मेष राशि के लिए काफी अच्छा है। मैरिड लाइफ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये 3 दिन आपके लिए लाभकारी है। पार्टनर के रिटर्न लौट कर आने की उम्मीद सबसे ज्यादा प्रभावी इस समय में रहेगी। अब आपको बता दें वृषभ राशि के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह समय काफी एंजॉय भरा रहेगा। पार्टनर से मुलाकात होगी, प्रेम बढ़ेगा और रोमांस ज्यादा होगा। इस दौरान आपके मिलन भी होंगे और आपके संबंधों में काफी प्रेम बढ़ता हुआ नजर आएगा। वृषभ राशि वाले जातक स्किन इन्फेक्शन से थोड़े परेशान हो सकते हैं, आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। वृषभ राशि वाले जातकों को स्किन इन्फेक्शन, खुजली इत्यादि होने की संभावना आगे बढ़ सकती है, ध्यान रखिएगा। बात करें यहाँ पर थर्ड पार्टी रिलेशन की, तो वृषभ के लिए ये समय काफी अच्छा है। थर्ड पार्टी रिलेशन में भी काफी एंजॉय देखने को मिलेगा। मित्रों, यहाँ पर पार्टनर आपके ऊपर पैसे खर्च भी करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये समय आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इन 3 दिनों में अगर हम ये कहें तो मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा फिजिकल रिलेशनशिप के योग प्रभावी होंगे वृषभ के। आपको बता दूं कि बातों में ही आपका रिलेशन इतना आगे चला जाएगा जिसके बारे में आपने सोचा नहीं। और मैं आपको बता दूं ये 3 दिन ना बहुत आकर्षण भरपूर हैं, आकर्षण इसमें ज्यादा है और प्रेम भी इसमें काफी प्रभावी होगा। जो वृषभ राशि वाले जातकों के नो कांटेक्ट चल रहे हैं, ये बात जान लें कि नो कांटेक्ट में कांटेक्ट की स्थितियां ज्यादा बली नहीं है। पार्टनर किसी नए व्यक्ति, किसी नए रिलेशन में बात कर सकता है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि के माध्यम से किसी नए व्यक्ति से जुड़ा हुआ देखा जाएगा। ध्यान रखिएगा।
बात करते हैं यहाँ पर हम मिथुन राशि के विषय में। मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए एक श्रेष्ठ योग बन रहा है। जिन मिथुन राशि वाले जातकों को क्रोध बढ़ रहा था, जिनको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा था, ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो रही थी, बेचैनी ज़्यादा हो रही थी, उनके लिए ये समय 3 दिन का काफ़ी अच्छा रहेगा। इस दौरान आप ये देखेंगे कि पार्टनर स्वयं रिटर्न वापसी करेगा यदि नो कांटेक्ट चल रहा है तो। लिविंग रिलेशनशिप में आप ये देखेंगे कि आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी माधुर्य देखने को मिलेगा, एक दूसरे की रिस्पेक्ट यहाँ पर होने लगेगी। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि मिथुन राशि वाले जातकों के सबसे अच्छे संबंध देखने को मिलेंगे थर्ड पार्टी रिलेशन, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैरिड लाइफ में बहस हो सकती है परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर, यहाँ पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। आंखों से रिलेटिव कोई परेशानी आपके सामने आ सकती है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मिलने के योग ज्यादा बली रहेंगे। बात करते हैं यहाँ पर हम कर्क राशि के विषय। जो कर्क राशि वाले जातक सिंगल हैं तो ये समय उनके लिए काफी अच्छा है। आपको बता दूं, इन 3 दिनों में आप इस चीज को नोटिस करना, यदि आप बाहर जा रहे हैं, यात्रा करने जा रहे हैं, किसी धार्मिक मंदिर पर जा रहे हैं, तो आपकी किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपके बहुत करीब आने की कोशिश करेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये स्थिति है। लिविंग रिलेशनशिप में प्रेम प्रभावित होगा, लेकिन आप इसी प्रेम से पीड़ित भी होंगे, ध्यान रखिएगा। आपके मन में असमंजस होगा कि आगे मेरे साथ में रिश्ता रखेगा या नहीं रखेगा, या इस रिश्ते को खत्म कर देगा। ये असमंजस वाली स्थिति यहाँ पर कर्क राशि के लिए रहेगी। एक और बात, कर्क राशि वाले जातक ये भी जान लें कि पार्टनर इग्नोर करेगा, ये बात भी ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना कि आपको पार्टनर के कॉल का इंतजार होगा और आप बार बार फोन को पलट रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं बता दूं, कर्क राशि के लिए ये स्थितियां दिखाई दे रही हैं और मैरिड लाइफ में स्थितियां सामान्यतः काफी अच्छी होंगी, श्रेष्ठ होंगी। और स्वास्थ्य पर इस समय आपको ध्यान देना चाहिए। सीने से संबंधित दर्द की समस्या आपको पीड़ित कर सकती है। और ये बात भी ध्यान रखिएगा कि अचानक से कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए बाकी समय अच्छा रहे। बात करें सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातकों के लिए इस समय में ओवर थिंकिंग ज्यादा हो रही है, पार्टनर की याद ज्यादा पीड़ित कर रही है। ये बात ध्यान रखना मेरी। आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, मैं तो अपने रिश्ते में कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन ये मेरे साथ में ऐसा क्यों हो गया, मेरा रिश्ता ऐसे क्यों खराब हो गया, एकदम से ऐसा क्या हुआ। आपको याद दिला देना चाहता हूं, 16 सितंबर 2024, ठीक है ना। इस समय से लेकर आज तक ये बात जान लें कि थर्ड पार्टी रिलेशन के संबंधों में कुछ हद तक सिंह राशि का प्रेम दिखाई दे रहा है। मैरिड लाइफ में बहस है और लिविंग रिलेशनशिप में पार्टनर आपकी केयर नहीं कर रहा है, आपके विचारों को नहीं समझ रहा है, ऐसा देखा जा रहा है। और इन 3 दिनों में आप 3 चीजों को नोटिस कर लेंगे यदि आप सिंह राशि हैं। पहली, आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर के बहाने ज्यादा होंगे 3 दिनों में, ध्यान रखना। और आप ये भी देखें, यदि आप मैरिड लाइफ में हैं तो इस स्थिति को नोटिस करना, आपकी पार्टनर आपसे पैसे को छुपाता हुआ नजर आएगा। मतलब अगर आप अपने पार्टनर से कहें कि मुझे यार थोड़ा पैसे की जरूरत है, तुम्हारे पास है क्या, तो वो साफ मना कर देगा। दूसरी बात, मैरिड लाइफ में आप देखेंगे कि स्वास्थ्य की स्थितियां बिगड़ सकती हैं और ये बात ध्यान रखना, बुखार, फीवर इत्यादि इस समय में रह सकता है सिंह राशि वाले का। सिंह राशि के लिए ये समय थोड़ा सा ज्यादा पीड़ित है, ध्यान रखिएगा। और ये 3 दिनों में अगर आप थर्ड पार्टी रिलेशन से जुड़े हुए हैं तो आपको स्वतः प्रेम में रोना पड़ेगा, अश्रुपात हो सकता है, बहुत ज्यादा याद, बेचैनी इस समय में ज्यादा होगी, ध्यान रखिएगा। अगर आप एक सटीक रीडिंग चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, फेस रीडिंग अंक ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से।
आप अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ के विषय में बहुत कुछ जान सकते हैं। बात करते हैं हम कन्या राशि के विषय में। मित्रों, कन्या राशि वाले जितने भी जातक हैं उनके लिए ये 3 दिन बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। आपको बता दूं कि इन 3 दिनों में आप सबसे पहली स्थिति तो ये देखेंगे कि कन्या राशि वाले जातक इन 3 दिनों में काफी श्रेष्ठ स्थिति को महसूस करेंगे। मतलब आप प्रेम संबंधों में जुड़े हुए हैं तो प्रेम का जो रस होता है, जो रोमांस होता है, उसको महसूस करेंगे इस समय। कन्या राशि के लिए ये 3 दिन काफी लकी है। मैरिड लाइफ में भी काफी एंजॉय करते हुए आप नजर आएंगे। वहीं थर्ड पार्टी रिलेशन में भी कन्या के लिए ये समय काफी अच्छा रहे, ये बात ध्यान रखना। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इस दौरान पार्टनर आपको काफी याद कर रहा होगा, महसूस कर रहा होगा, और वो आपको कॉल भी करेगा और आपसे मिलने की स्थितियां भी बनेंगी, ध्यान रखिएगा। तो ये कन्या के लिए अच्छा समय है। एक बात विशेष, कन्या राशि वाले वो सभी जातक इस बात को जान लें कि मैरिड लाइफ में माता पिता से या परिवार से थोड़ा बहुत झगड़ा आपका हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। बात करें तुला राशि के विषय। इस समय तुला राशि वाले जातक 13, 14 और 15 में एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। अपने लिविंग रिलेशनशिप में रोमांस करते हुए नजर आएंगे। और तुला के लिए यह समय व्यापारिक स्थिति में भी लाभकारी है, बिजनेस के क्षेत्र में काफी अच्छा समय है, और कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वर्तमान का समय बहुत अच्छा चल रहा है। थर्ड पार्टी रिलेशन में तुला राशि को काफी प्रेम देखने को मिल रहा होगा, ये बात ध्यान रखना। वर्तमान समय में तुला राशि वाला जातक यदि पीड़ित दिखाई देगा तो मैरिड लाइफ में, और ये 3 दिनों में मैरिड लाइफ में कुछ ऐसी बातें भी होंगी जिससे आपका मन ये कहेगा कि अब इस रिश्ते को मुझे छोड़ देना चाहिए क्या, ध्यान रखिएगा। तो तुला राशि की कुछ ऐसी स्थितियां रह सकती हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उम्मीद लौट कर आने की ज्यादा प्रभावित नहीं होगी। बात करते हैं यहां पर हम वृश्चिक राशि के विषय। मित्रों, वृश्चिक राशि वाले जातक इस बात को जरूर जान लें कि अपने पार्टनर पर आप बहुत ज्यादा भरोसा रखते थे या रख रहे हैं, तो ये बात जानें कि पार्टनर के ही द्वारा वो बातें सुने, किसी दूसरे से नहीं। क्योंकि इस समय में दूसरा व्यक्ति आपके पार्टनर की बुराई कर कर अपनी छवि बढ़ा सकता है, ध्यान रखना इस बात का विशेष, और आपके पार्टनर को गलत साबित कर सकता है। दूसरी बात, वृश्चिक राशि में प्रेम जो है वो गहराई तक है, लेकिन पार्टनर का क्रोध 3 दिन आपको दिखाई देगा, ध्यान रखना। वृश्चिक राशि वाले जातक इस प्रेम को केवल पा सकते हैं, और वो भी प्रेम से, ध्यान रखना। तो मैरिड लाइफ में यहाँ पर काफी स्थितियां श्रेष्ठ दिखाई देंगी। थोड़ा क्रोध झलकता हुआ नजर आएगा, और वो कुछ कारणों से होगा। जैसे पार्टनर ने कोई चीज आपसे मंगाई है, या उसने कभी आपसे कहा हो कि मुझे ऐसी चीज ला कर दो, तो इस समय उस विषय पर चर्चाएं भी ज्यादा होंगी, और पार्टनर उस विषय को रखेगा भी जानबूझकर, क्योंकि ये योग चल रहा है। तो इससे हो सकता है कि आपके आपस में ब्रेकअप हो जाएं, झगड़े हो जाएं, तो नियंत्रण रखना है, ध्यान रखिए। बाकी थर्ड पार्टी रिलेशन में काफी एंजॉय होगा, और काफी रिलेशन में प्रेम भी बढ़ेगा। लेकिन मैंने जो कहा कि दूसरे की बातों पर भरोसा मत करना इस समय में, नहीं तो अपने रिश्ते बिगड़ जाएंगे। बात करें धनु राशि के विषय। धनु राशि वाले जितने भी जातक हैं जो लिविंग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए ये 3 दिन काफी बेस्ट रहेंगे। पार्टनर आपसे मिलने के लिए आएगा ही, पहली बात। दूसरी, मैरिड लाइफ के लिए ये समय और भी अच्छा रहेगा, जो कि धनु के लिए काफी अच्छा समय रहेगा। और थर्ड पार्टी रिलेशन में आपके ब्रेकअप 100% हो सकते हैं इन 3 दिनों में। बहस हो सकती है, रिलेशन खत्म हो सकते हैं,
और आप ये भी देखेंगे कि अगला व्यक्ति ये भी कहता हुआ नजर आएगा कि अब हमें आपके रिश्ते में रहना नहीं है या हम इस रिश्ते को अब खत्म करना चाहते हैं। ये स्थिति नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में धनु राशि वाले जातकों को इन 3 दिनों में पार्टनर से जो उम्मीद आप लगा रहे हैं कि पार्टनर आपको याद कर रहा होगा या आपको महसूस कर रहा होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ध्यान रखना। बात करते हैं यहाँ पर मकर राशि के विषय। जो मकर राशि वाले जातक हैं, इस समय में मकर राशि को मिलने की तड़प ज्यादा होगी और इस समय में इनको ये भी देखने को मिलेगा कि इनका मन फिजिकल होने के लिए ज्यादा प्रभावित होगा और यह मकर और कुंभ दोनों का ही ऐसा रहेगा। फिजिकल होने की तड़प इस समय में ज्यादा पीड़ित कर सकती है और इसके चलते आप थर्ड पार्टी रिलेशन में ज्यादा इन्वॉल्व होते हुए नजर आ सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अगर आप इस चीज को नोटिस करें तो मैं आपको ये भी बता दूं कि 13, 14 और 15 तारीख में केवल प्रेम में, लिविंग रिलेशनशिप में पार्टनर से मिलने की चर्चा होगी और पार्टनर के ना आने पर या मना करने पर आपका सीधा ब्रेकअप हो सकता है। ध्यान रखिएगा। तो ऐसी स्थितियां केवल कामात क्रोधात ये स्थिति होगी। काम की पूर्ति ना होने के कारण क्रोध से आपके ब्रेकअप हो सकते हैं, जो कि मकर में भी है और कुंभ में भी। तो इन दोनों राशियों के लिए ये समय थोड़ा नेगेटिव है। प्रेम में आप ये महसूस करना, मैरिड लाइफ में भी ये चीज देखने को मिलेगी। फिजिकल रिलेशनशिप ज्यादा प्रभावित करेगा, झुकने पर मजबूर कर देगा। ध्यान रखना। यहां पर एक और बात, 3 दिनों में मकर और कुंभ राशि में प्यार को लेकर, पार्टनर को लेकर बहस हो सकती है। और मैं ये नहीं कह रहा मकर कुंभ की बात नहीं कर रहा, मैं मकर की बात कर रहा हूं। अगर किसी राशि से है और कुंभ अगर किसी भी राशि से है तो इनमें ब्रेकअप हो सकते हैं, केवल प्रेम को पाने की तड़प में और पार्टनर के कारण। मतलब हो सकता है आपको ऐसा लगे कि पार्टनर किसी और से बात करता है या पार्टनर का किसी और के साथ में संबंध है, उसके चलते आपके संबंध टूट सकते हैं। बात करें मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों के लिए यह 3 दिन काफी अच्छे रहे। लिविंग रिलेशनशिप में पार्टनर मिलने की कई बार कोशिश करें। मीन राशि वाले जातकों की आकांक्षाएं इस समय में बढ़ेंगी। मतलब आपके मन में ऐसा विचार आएगा कि मैं अब नई शॉपिंग कर लूँ, नए कपड़े खरीद लूँ, मुझे ये लेना है, मुझे वहाँ घूमने जाना है। मतलब ऐसे विचार जो सबसे हटकर होंगे और आपके मन में ऐसा विचार आएगा कि मुझे वहाँ घूमने जाना है, मुझे पार्टनर के साथ में जाना है या पार्टनर मेरे साथ में चलेगा। ये सारी स्थितियाँ आपको प्रभावित करेंगी, मैरिड लाइफ में भी और थर्ड पार्टी रिलेशन में भी। ध्यान रखना। ये जो समय है ये एंजॉय भरा रहेगा, लेकिन एक बात बहुत ही खास, मीन राशि वाले जातक इस बात को जान लें कि इस समय में पार्टनर से बहस करना आपके लिए ठीक नहीं है। आपका पार्टनर अगर ये कहता है कि नहीं मैं सही बोल रहा हूं तो आप उससे जिद ना करें। ध्यान रखना। मीन राशि के लिए ये समय प्रेम से भरा हुआ है और इसमें काफी एंजॉय देखने को मिले। लेकिन ये मत सोचना कि फिजिकल रिलेशनशिप की मैं बात कर रहा हूँ कि फिजिकल ज़्यादा रिलेशन बन सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन केवल ये कह रहा हूँ कि मीन राशि के लिए ये समय काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी श्रेष्ठ है। कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो इन 3 दिनों में आप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। राधे।